नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज से 5-6 दिन पहले ही जो है शिक्षा नीति, जो कि नई शिक्षा नीति है 2020 की, ये लागू की गई है। और इस शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो आज तक हमारा पैटर्न चला आ रहा था, उस सब में जो है लगभग बदलाव जो है किया गया है। जो हम आज तक 10+2 का अध्ययन करते थे, वो चेंज कर दिया गया है। ग्रेजुएशन की स्टडी में भी चेंज किया गया है। शिक्षा नीति के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी चीज़ का इसमें जो है ध्यान रखा गया है। और 5-6 दिन पहले ही जो है अनाउंस हुई है नई शिक्षा नीति 2020। तो आज चलिए इसके अभी तक जो शिक्षा नीति हमें बताई गई है, उसके आधार पर हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है देखने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी शिक्षा नीति 2020 जो है समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा नीति 2020। पहला प्रश्न आता है इसमें कि देश की शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। तो देखिए, देश की जो शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, ये 34 साल बाद किए गए हैं। ठीक है, देखिए, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। और 34 साल के बाद शिक्षा नीति में अब बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो है किए गए हैं। जो हमारी घिसी पिटी शिक्षा नीति चल रही थी, उस चीज़ में जो है किताबी जो कीड़ा बनाया जाता था एक स्टूडेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बनाया गया। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह जो है ले ली है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, 10वीं बोर्ड खत्म कर दी गई है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। बहुत से बदलाव किए गए हैं, अगले प्रश्नों में देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। अगला प्रश्न है 10+2 की जगह अब पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा। तो पढ़ाई का पैटर्न जो होगा वो 5+3+3+4 होगा। देखिए, 3 साल की तो होगी प्री प्राइमरी। ठीक है, 3 साल की क्या है, प्री प्राइमरी होगी। और फिर पहली क्लास आएगी और फिर दूसरी क्लास आएगी। तो ये सिस्टम रहेगा 5 तक का। फिर +3 का क्या मतलब है कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का जो है अध्ययन करवाया जाएगा प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, और 3+4 का क्या पैटर्न रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये 3 जो है इसको देख लेते हैं। पहले हमने 5 की बात की, तो इसमें क्या होगा, 3 साल की प्री प्राइमरी होगी, फिर पहली कक्षा और फिर दूसरी क्लास आएगी। फिर आता है 3 का, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़ाई करवाई जाएगी, जो कि प्राइमरी कहलाएगी। उसके बाद ये 3 जो है, इसका मतलब ये है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक वोकेशनल क्लास होगी। क्या होगी, वोकेशनल जो है क्लास होगी। तो मतलब इसमें क्या होगा, क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का जो सिलेबस होगा, उसमें वोकेशनल को ध्यान में रखा जाएगा। उसके पश्चात ये 4 का मतलब है कि अब 10वीं बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो एजुकेशन है, उसमें क्या होगा, पढ़ाई करवाई जाएगी इस 4 के तहत। ठीक है, 10+2 की जगह अब क्या हो गया है, 5+3+3+4। ये जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं, कोई भी आप जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। 10वीं बोर्ड ख़त्म कर दी गई है, 12वीं बोर्ड ख़त्म कर दी गई है। अगर बच्चा इतिहास ले रहा है और केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो इतिहास के साथ वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। अगर उसके साथ वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। यानी कि हम
अब आज का जो बच्चा है वो कोई भी मनपसंद जो सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई कर सकता है। हमारी तरह नहीं कि जो 10वीं के बाद हम सोचने लग जाते थे कि आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, तो अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे को सब्जेक्ट पसंद है वो बच्चा ले सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि HRD के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा ये नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कहलाएंगे। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक अब होंगे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री, क्योंकि HRD को समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह शिक्षा मंत्रालय को स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है 9वीं से 12वीं तक अब होगा। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक अब जो होगा वो होगा सेमेस्टर सिस्टम और इसके तहत 6-6 महीने के अंतर में जो है परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। रमेश जो पोखरियाल है उन्होंने कहा है कि ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी ये नई शिक्षा नीति। ठीक है, अंग्रेज़ी अब कोई ज़रूरी सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हर जगह अंग्रेजी इंग्लिश नहीं चलेगा। अब आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो एक सब्जेक्ट के रूप में जो है आप इंग्लिश को रख सकते हैं। अंग्रेजी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं या चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं। 6-6 महीने के सेमेस्टर होंगे, कोई विषय आप ले सकते हैं, कोई भी विषय आप कला, विज्ञान या कॉमर्स का ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी आप ले सकते हैं, वो एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक के बच्चों को किस भाषा में पढ़ाया जाएगा? तो ये पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी, राष्ट्रभाषा में होगी। और ये क्या होगा? ये प्री प्राइमरी कहलाएगी, प्री प्राइमरी। और इसके अंतर्गत जो है किताबों का बोझ कम कर दिया जाएगा और खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। खेल कूद के आधार पर ही जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 5 तक के बच्चों को राहत दी गई है, बड़ी राहत, जिसे आप कह सकते हैं कि जो बस्ते का बोझ है वो कम होगा। मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा जो है उसको तवज्जो दी जाएगी और उसमें अध्ययन जो है करवाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री होगी, तो देखिए कॉलेज की डिग्री अब 3 और 4 साल के अंतर्गत होगी। तो समझ लीजिए कैसे होगी, यानी कि ग्रेजुएशन का जो पहला साल होगा उसमें आपको, जब आप बीए करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था? बीए के दौरान आपको 3 साल लगातार अध्ययन करना होता था। अगर आप बीए का 2 साल पढ़कर 1 साल छोड़ देते थे तो वो आपकी पढ़ाई जो है वो मिट्टी हो जाती थी, यानी कि आपको वापस से बीए करनी पड़ेगी। या 1 साल करके आपने 3-4 साल छोड़ दिया है तो आपको वापस से बीए या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? अगर आप 1 साल पढ़कर छोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट करके फिर पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको क्या मिलेगा? आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दी है और वापस जो है तीसरे साल में आप जाना चाहते हैं, 3 साल अगर आप लगातार पूरी कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। यानी कि पहला साल कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल ग्रेजुएशन के कर लिए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल लगातार आपने कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि कभी भी आप एजुकेशन में वापस आ सकते हैं। इससे क्या होगा? बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो किसी कारणवश जो है अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी घरेलू कारण से, तो वो क्या है वापस से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। उनकी पढ़ाई जो है वो ख़राब नहीं जाएगी, जो उन्होंने 1 साल या 2 साल बर्बाद किए हैं वो बर्बाद नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम कर दिया गया है। तो कॉलेज की जो डिग्री है 3-4 साल की कैसी होगी, इसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। 3 और 4 साल की डिग्री कर दी जाएगी, इसको आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। देखिए इसी में चलो बता देते हैं कि अगर 12वीं कर ली है किसी ने, ठीक है, 12वीं के बाद अगर वो डिसाइड कर लेता है कि भाई उसको क्या बनना है, उसको एक टीचर बनना है, उसने 12वीं के बाद ही डिसाइड कर लिया, वो बीएड करना चाहता है, तो उसकी जो ग्रेजुएशन होगी वो कितने साल की होगी? 3+1 की होगी।
3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की बीएड। अगर वो 12वीं के बाद तुरंत निर्णय ले लेता है बीएड करने का, टीचर बनने का, अगर वो निर्णय लेता है टीचर बनने का स्नातक के बाद, तो स्नातक के बाद उसको 2 साल की बीएड जो है वो करनी पड़ेगी, फिर उसकी बीएड कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब अगर 12वीं के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके 4 साल ही लगेंगे, ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, बीए के बाद आपने सोचा कि मैंने बीएड करनी है या बीएससी के बाद सोचा है, तो आपको 5 साल की करनी पड़ेगी, 3 + 2 साल की, 2 साल की बीएड, 3 साल की ग्रेजुएशन, ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और फिर आप सोचते हैं कि मैंने बीएड करनी है, तो आपको 1 साल ही लगाना पड़ेगा बीएड के लिए। तो ये सिस्टम जो है अब कर दिया गया है लागू। एमए के विद्यार्थी एमफिल न करके सीधे कर सकते हैं, तो वो सीधे क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, एमफिल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपने एमए का 1 साल लगा लिया और फिर आपने क्या किया, एमफिल न करके आप सीधा पीएचडी में चले गए। तो ये इसकी आगे चर्चा करेंगे कैसे कर सकता है वो। प्रत्येक महाविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, तो प्रत्येक महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा। देखिए, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की कर दी गई है। एमए का विद्यार्थी एमफिल न करके सीधा पीएचडी कर सकता है और प्रत्येक महाविद्यालय में संगीत, कला, साहित्य, मतलब छोटे छोटे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी रखने पड़ेंगे प्रत्येक महाविद्यालय को, ठीक है। स्नातकोत्तर जो है वो अब, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अब 1 वर्ष या फिर कितने साल की हो गई है, 2 वर्ष की कर दी गई है। उसमें क्या है कि अगर आगे चलिए चर्चा करते हैं इसमें। स्नातकोत्तर होगी, स्नातकोत्तर 1 साल की या 2 साल की होगी। कैसे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष की भी हो सकती है, 2 वर्ष की हो सकती है। देखिए, जो बच्चे क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए तो 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, ठीक है। और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 1 साल तो लगाना पड़ेगा एमए का, 1 साल लगा दिया एमए का, और फिर वो क्या कर सकते हैं, 1 साल के एमए प्रोग्राम के साथ वो क्या कर सकते हैं, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 साल तो उन्होंने ग्रेजुएशन में लगा दिए, 1 साल की उनकी हो गई एमए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने कर ली पीएचडी। मतलब 4 साल के इस प्रोग्राम के बाद, डिग्री प्रोग्राम के बाद वो सीधे क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की एमए के बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, यानी कि एमफिल की ज़रूरत जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। आगे है SSRA का पूरा नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था बना दी गई है SSRA। इसको स्टेट स्कूल रेगुलर अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो बना दिया गया है। इस संस्थान को, SSR को जो है राज्य की स्कूल जो है अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बना दी गई है। तो इसका नाम याद रखिएगा, SSRA, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। यदि कोई 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है तो कितने साल का प्रोग्राम है, 4 साल का, मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल की बीएड। वो पहले बात हम कर चुके हैं। अगर कोई स्नातक के बाद बीएड करना चाहता है तो उसे बीएड कितने साल की करनी होगी, 2 साल की। मतलब 3 साल की उसने स्नातक कर ली है, अब उसने सोचा है कि मैं बीएड करूँगा, तो वो 2 साल की उसको बीएड करनी पड़ेगी। अगर कोई स्नातकोत्तर के बाद, मतलब पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करने का मन बना रहा है तो उसे कितने साल की बीएड करनी पड़ेगी, 1 साल की बीएड जो है वो करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के पहले साल को पूरा करने पर क्या दिया जाएगा, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो ग्रेजुएशन का पहला साल पूरा करता है तो सर्टिफिकेट, दूसरा साल पूरा करता है तो डिप्लोमा, तीसरा साल यानी कि पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी।
स्नातक के दूसरे साल को पूरा करने पर क्या दिया जाएगा, तो ग्रेजुएशन के दूसरे साल को पूरा करने पर डिप्लोमा दिया जाएगा। ग्रेजुएशन के तीसरे साल को यानी कि लगातार वो तीनों जो ग्रेजुएशन की क्लासें हैं उनको कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या मिलेगी, उसको डिग्री मिल जाएगी। अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है 2 साल, अगर वो ग्रेजुएशन के कर लेता है, बीच में 2 साल का गैप कर लिया है, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का तीसरा साल कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब किसी भी प्रकार की बच्चे को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, किसी भी प्रकार से बच्चे का साल खराब नहीं किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया सिस्टम किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। नई शिक्षा नीति में बच्चे कंप्यूटर कोडिंग कौन सी कक्षा में सीख सकेंगे, मतलब जैसे जापान में, चाइना में, अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे जो है कोडिंग करना सीख जाते हैं, कंप्यूटर कोडिंग, वो कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं। वोकेशनल जो है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंटर्नशिप जो है वो भी बच्चा कर सकता है कक्षा 6 से। ठीक है, तो देखिए इसकी जो है बहुत विस्तार से चर्चा अभी तक नहीं की गई है, केवल 5 दिन हुए हैं। जब इसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा तो हम और बढ़िया तरीके से इस नई शिक्षा नीति को बताएंगे। फिलहाल जितनी बातें बताई गई हैं उसके आधार पर ये सारे प्रश्न जो हैं वो बनाए गए हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, स्कूलों को, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत का अध्ययन करवाया जाएगा, लाजमी करवाया जाएगा। मतलब हर स्कूल में, हर शिक्षण संस्थान में संस्कृत का अध्ययन करवाया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। किसी भी शिक्षण संस्थान में फीस ली जाएगी तो फीस जो है देखिए बड़े बड़े जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, फीस जो है टाइम टू टाइम बढ़ा दी जाती है अपने मनमाने ढंग से। कोई भी स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हर स्कूल की, चाहे वो बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, उसमें जो जितनी भी फीस है वो निश्चित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्न देख लिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।